अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंडेंस मिल्क बना रहे हैं, बिल्कुल बाजार के जैसा। आप इसे आराम से घर पे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। कंडेंस मिल्क जब आप तैयार कर लेंगे तो फिर आप इसे किसी भी तरह का मीठा या फिर आइसक्रीम वगैरह बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें कंडेंस मिल्क बना लेते हैं। इसके लिए हमने 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है और फिर इसमें हमने 1 कप चीनी शामिल कर देनी है। चीनी को हमने मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से। मुसलसल हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि चीनी जो है वो हल हो जाए। चीनी जब मिक्स हो जाएगी तो फिर हम चम्मच चलाना बंद कर देंगे ताकि दूध में बॉयल आ जाए। मीडियम फ्लेम पर दूध में बॉयल आने देंगे। दूध में जैसे जैसे बॉयल आना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर झाग बनना शुरू हो जाती है, तो इस झाग को हमने हटाते जाना है। जैसे जैसे झाग बनती जाएगी साथ साथ हम इस झाग को हटाते जाएंगे। अगर हम इस झाग को नहीं हटाएंगे तो जब कंडेंस मिल्क तैयार होगा तो उसमें बारीक बारीक छोटे छोटे से दाने नजर आएंगे। बिल्कुल भी क्लियर कंडेंस मिल्क नहीं बनेगा। बिल्कुल साफ और क्लियर कंडेंस मिल्क के लिए हमने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। मीडियम फ्लेम पे दूध को हमने 35 से 40 मिनट तक पकने देना है ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। और किसी भी स्टेज पर हमने फ्लेम को लो नहीं करना। अगर हम फ्लेम को लो करेंगे इससे एक तो जो दूध है वो ज़्यादा टाइम के बाद गाढ़ा होगा और इसके अलावा इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल बाजार के जैसा नेचुरल कलर चाहिए इसका। दूध में जब बॉयल आ जाता है तो बस 1-2 बार ही हम इसमें चम्मच चलाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी हद तक दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका है। हमने इसके ऊपर से झाग को उतार लिया है। तो अब ये बिल्कुल क्लियर कंडेंस मिल्क हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक बार चेक कर लेते हैं। कंडेंस मिल्क को ऐसे चम्मच की मदद से हम ऊपर से गिरा के देखेंगे। अगर ये आराम से गिरेगा तो ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन अगर इसके जो ड्रॉप्स हैं वो तेज़ी से गिरें तो इसका मतलब है कि इसको अभी थोड़ा और पकाना चाहिए। कंडेंस मिल्क अभी पतला है तो इसको हम 5 से 6 मिनट और पकाएंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो 5-6 मिनट के बाद इसको हम दोबारा फिर से चेक कर लेंगे। दोबारा से कंडेंस मिल्क को इसी तरह से गिरा के देखेंगे। अगर इसके जो ड्रॉप्स हैं वो थिक हों, आराम से गिरे, तो इसका मतलब है कि कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी है। कंडेंस मिल्क के जो ड्रॉप्स हैं बहुत आराम से गिर रहे हैं तो ये बिल्कुल रेडी है। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। कंडेंस मिल्क को ठंडा कर लें और फिर उसके बाद इसको एयर टाइट जार में डाल के तो 1 वीक तक आप इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क आपने तैयार कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल बाजार के जैसा हमने कंडेंस मिल्क घर पे तैयार किया है। आप इस तरह से बनाना चाहें तो ज़रूर इसको बना के अपनी पसंदीदा रेसिपीज़ को बना के इंजॉय करें। मिलते हैं ऐसी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।